के ऊपर बात की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमारे सैलाब आ रहे हैं, आज आपको पता चलेगा कि बिलियन ट्री सुनामी जिसको हम कहते थे कि दरख्त लगाओ, वो कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये दरख्त ही हैं जो हमारी माहौलियात को ठीक कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने ये कहा कि इसको जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का भी अपडेट मिलना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने वो भी अनाउंस किया हुआ था मैं जेल में जाने से पहले कि 10 बिलियन की तरफ वो जा रहे थे 2022 में। 10 बिलियन का उन्होंने अपने लिए टारगेट सेट किया था। देखें जो दरख्त हैं, आज आपको पता चल रहा है जो ऊपर से लैंडस्लाइड्स हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं, और जो जानी नुकसान, माली नुकसान, ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि ऊपर से आपने जब दरख्त काटेंगे, और अगर बचत हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि ये दरख्त जो है ये बड़े हो गए हैं। इमरान खान ये भी चाह रहे थे कि जो अब जो जितने साइज के दरख्त हो गए हैं वो भी दिखाए जाएं। और आपको ये पता है ना कि IUCN जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसका ऑडिट किया हुआ है और दुनिया में पहचाना गया है कि जो बिलियन ट्री सुनामी थी, इसमें एक्चुअली जो सबसे ज्यादा काम किसी मुल्क ने किया था, पाकिस्तान इस बिलियन ट्री की वजह से, बिलियन ट्री जो उगाए गए थे इसकी वजह से पहचाना गया था। तो ये जो बिलियन ट्रीज जो दरख्त लगे थे, ये काफी इन्होंने पाकिस्तान की, और ये जो ऊपर से जो फ्लड्स आए हैं, जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं, काफी बचत इन्होंने की है इस वक्त। और जो पंजाब के फ्लड्स हैं उन्होंने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग जो सब बाहर निकले मदद करने के लिए। वो तो मैंने भी कहा था कि देखें, हमने फ्लड्स में ये जो सैलाब पहले जब 2010 का आया था, बहुत बड़ा सैलाब था, उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तान के इदारे, चाहे फौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे महकमे हो, ये अकेले नहीं कर सकते। हम सबको, तब भी सारे पाकिस्तानी निकले थे और उन्होंने अपना हिस्सा डाला था मदद करने में। तो अब भी सारे पाकिस्तानियों को खाना चाहे गाड़ियों में भर के ले जाएं, जितने लोग मदद कर सकें सैलाब ज़दगान की मदद करें। अपने अपने शहरों में जो नहीं डूबे हुए वो निकल के मदद करें। एक ये हो गया। दूसरा जो उनका पॉइंट था वो था अफगानिस्तान के ज़लज़ले के लिए। वहाँ पे भी उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों की बात हो गई है वहाँ पे भी, अफगानिस्तान में। और उन्होंने कहा कि देखो, इस वक्त अफगानिस्तान हमारा मुसलमान भाई हैं और हमें इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। और मुझे बड़ा दुख है कि ज़बरदस्ती धक्के दे के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। और अफगानी, एक तरफ वहाँ पे ज़लज़ला आया हुआ है, दूसरी तरफ आप उनको यहाँ पाकिस्तान से ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं। ये वक्त ये है कि हमें अफगानिस्तान में अपने लोगों की, उनके भाइयों की, बच्चों की, ख़वातीन की मदद करनी है। और तीसरा जो पॉइंट था उनका था, मैं ख्याल में पार्टी वाला था, क्या था तीसरा, इलेक्शन। हाँ, एक उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जिन लोगों ने अपनी सीटें उनके इमरान खान के हदायत पे उन्होंने छोड़ दी, और उन्होंने जो खड़े होने लगे थे उन्होंने खुद ही पीछे विड्रॉ कर लिए। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनका साथ दें जिनकी सीटें ली गई हैं, जिनकी क्या कहते हैं, एक तो उनको गलत सजाएं दी गई हैं और साथ ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, और ये बिल्कुल गलत है और उनके लिए खड़े होना चाहिए। और जो कौमी और सेनेट में, हाँ, सबके लिए कहा है। और चौथी चीज़ थी कि जिन लोगों ने वो बड़े खुश हुए सुन के, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि सारों ने कमेटी से विड्रॉ कर लिया, सारे जो मेंबर्स हैं। अब उनको पता चला है कि जो क्या स्पीकर है एयाज सादिक, वो उनके इस्तीफे कबूल नहीं कर रहा है। हाँ, तो इस पे उन्होंने कहा है कि ऐसे करो, जितनी मुराद जो मिलती हैं, साथ गाड़ियाँ और क्या चाबियाँ, वो दफ्तर, सारा कुछ इनको वापस कर दो। और उन्होंने ये भी अप्रिशिएट किया बैरिस्टर गौहर को कि उन्होंने स्पीच दी है जिसमें उन्होंने कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे नेशनल असेंबली का सेशन, और जो इमरान खान ने कहा था कि इनकी असेंबली में ना बैठो और बाहर जाकर असेंबली लगाओ, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा कि जो कमेटियां हैं उनसे इस्तीफे दे दें। जो प्रेशर क्रिएट करना था वो प्रेशर क्रिएट हो नहीं सका, इस्तीफे दिए गए, असेंबलियों से बाहर हो गए,
खान साहब ने तो खुशी का इजहार कर दिया और वो प्रेशर क्रिएट नहीं हो सका, जरा इसके बारे में क्या कहा? देखिए एक और चीज, और इमरान खान ने बड़ा सख्ती से फिर से पैगाम दिया है कि जो केपी के इलाकों में ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये बंद होना चाहिए। पहले ही वहाँ पे सैलाब आया हुआ है और आप ये ऑपरेशन इसको बंद करें, इसके बहुत सख्त खिलाफ हैं। और जो ड्रोन हमले हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हो, चाहे अफगानिस्तान जो कह रहे हैं कि हमारे हो रहे हैं, वो ये बंद होने चाहिए। और उन्होंने फिर से हदायत भेजी है कि ये बिल्कुल ऑपरेशन बंद, हर हालत में उन्होंने हुक्म दिया है कि इसको बंद करें। और इस पे और सॉरी ये बता रहे हैं कि और हुकूमत उसके ऊपर स्टैंड ले कि हमने यहाँ ऑपरेशन नहीं होने अली अमीर गंडापुर ने कल एक बड़ा अहम बयान दिया है कालाबाग डैम के ऊपर, खान साहब को बताया तो उन्होंने क्या कहा? मुझे नहीं पता। एहतजाजी तहरीक का कोई उन्होंने बताया? इस वक्त सैलाब आया हुआ है, इस वक्त देखिए इमरान खान कैद तन्हाई में, शुक्र है उनको अखबार मिल रहा है, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि इमरान खान क्या तहरीक का इस वक्त बताएं? इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, अफगानिस्तान में जलजिला आया हुआ है। कब आ रहे हैं? कोई हुई बात खान साहब की, उनसे बात करेगी? बच्चों की नहीं, बच्चे अब एम्बेसी में जाकर वो भी एम्बेसी में जाएंगे क्योंकि उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट पे वीजा लगाना है। ब्रिटिश हुकूमत ने उनको मशवरा दिया है कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर अगर वीजा लगवाएंगे तो हम काउंसलर सर्विस देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ से खुली धमकियां दे रहे हैं कि अगर बच्चे इधर आएंगे हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। और इसलिए अगर वो कहते हैं जी अगर कोई गलत काम किया तो यहाँ मुझे बता दें किस किस ने गलत काम किया है जिसकी वजह से लोग अरेस्ट हो गए। आज आपकी मुलाकात नहीं हुई, क्या इरादा है यहीं बैठने का या वापस घर जाने का इरादा है? नहीं, अगर हम यहाँ आकर बैठे हम तब तक बैठेंगे जब तक ये लाठी चार्ज नहीं करते। तो इसका मतलब है कि आप लाठी चार्ज करेंगे तब यहाँ से जाएंगे? नहीं तो लाठी चार्ज करना क्यों, ये हमारा मुल्क, हम जहाँ मर्जी बैठे, मतलब क्या मतलब है? ये रेड जोन है, हम खोखे के ऊपर बैठे हैं, दरख्त है उसके नीचे बैठे हैं, ये कोई सरकारी जगह भी नहीं है, नहीं ये प्राइवेट जगह है। अदालती हुक्म की जो इस तरह बेतुकीरी की जा रही है, आप लोगों को मुलाकात ये बेटा अदालती हुक्म इजाजतनामा है, उस बारे में आप क्या कहेंगी कि ये जी बताओ। ये जो अदालती हुक्म की बेतुकीरी कर रही है इस वक्त पंजाब हुकूमत, आप लोगों को मुलाकात नहीं करने दी जा रही अदालती हुक्म के बावजूद, उस बारे में वो क्या? इसलिए क्योंकि ये खौफजदा हैं, ये इमरान खान की आवाज से भी डरते हैं कि उसका एक छोटा सा पैगाम भी बाहर ना आ जाए। ये इनको 2 साल में ये सोचा था कि इमरान खान को जेल में डालेंगे तो लोग भूल जाएंगे ना इमरान खान को। अब मसला ये हो रहा है कि इमरान खान के लिए पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया खड़ी हो गई है और अब इतने खौफजदा हो गए हैं क्योंकि ये तो इनके पास तो 17 सीटें भी अब नहीं बची हैं। अगर वो 17 सीटें मिली थी वो भी नहीं बची। अब ये नून लीग भी डरी हुई है, जो वो और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी डरी हुई है। नहीं तो ये जुल्म कौन करता है कि लोगों पर लाठी चार्ज कर दो और थोड़े से लोग भी बैठे हो तो उनके पीछे आप उनके ऊपर जुल्म करो। तो इसलिए अगर उन्होंने इमरान खान ने पिछली दफा क्या पैगाम दिया था, उन्होंने, क्योंकि आपको पता है नौरीन न्याजी के बेटे को 10 साल मिलिट्री जेल से कैद हुई है। डॉक्टर उज़मा और मेरे ऊपर कितने केसेस हैं, मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट्स हैं, मेरे दोनों बेटों को भी उठा लिया, लेकिन इमरान खान ने कहा मेरी सारी फैमिली को अगर उठा लें मैं फिर भी इनके जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा और अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। मैडम, खान साहब की सेहत के हवाले से कल मतीउल्लाह जान ने बहुत देखिए मेरी बात सुने। तो आज गौहर साहब जब जेल से बाहर आए तो उनका कहना था कि इस तरह की कोई, देखिए मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि ये जो सारे लोग हैं इनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है? एजेंसी दे रही होगी ना, क्योंकि और अंदर तो कोई भी नहीं है, या पुलिस दे रही होगी या एजेंसी, और ये सब झूठ है। हम भी गए हैं ट्यूसडे को, बिल्कुल ठीक थे। एक का आंख में उन्होंने कहा था थोड़ा सा ब्लर होता है, तो उसका चेकअप हुआ है, उसके लिए उनका एक जो रीडिंग ग्लासेस है उसका एक, और पढ़ते वक्त उसका एक नंबर तब्दील हुआ है ये, और उन्होंने आई ड्रॉप्स दिए हैं क्योंकि स्ट्रेन पड़ रहा था, क्योंकि वो किताबें पढ़ते हैं, उसका स्ट्रेन था, उसकी वजह से नंबर उसका तब्दील किया डॉक्टर ने, वो जो आई स्पेशलिस्ट, और एक आई ड्रॉप्स दिए बस, और माशाल्लाह बिल्कुल सेहत ठीक थी। और हमने बैरिस्टर गौहर को और ज़हीर अब्बास को कहा आप जब मीडिया के सामने जाएं
آپ گواہ کے طور پہ بتائیں کہ عمران خان کی صحت کیسی تھی. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, ان کی صحت بہت اچھی ہے, اور عمران خان کو اب 2 سال کے بعد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو گیا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ نے وہ یقین رکھنے والے ایمان والے انسان ہیں. ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا عمران خان کو, لیکن ایک مضبوط ایمان والا انسان شخصیت ہو تو وہ یہ بھی ٹائم گزار لیتے ہیں, اور وہ اپنی صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے, مضبوط ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان کو یہ جو 14 سال قید اور 10 سال قید ہے یہ ہوا میں اڑ جائیں گی. ابھی انشاءاللہ ہم سارے جو کھڑے ہیں, یہ آپ کو یہاں سے تھوڑے سے, آپ کا خیال ہے تھوڑے سے 1000 بندہ کھڑا ہوگا. یہ جو پاکستانی تیاری کر رہے ہیں اپنا اتنے عظیم لیڈر کو اور باقی جو ناجائز قید میں, انشاءاللہ ہم سارے یہاں موجود آ جائیں. یہ وقت جلد آنے والا ہے کہ اللہ کی بھی مرضی اور اللہ کا بھی پلان ہے. اور آپ سب سے بڑی چیز دیکھیں, عمران خان کے لیے دنیا میں دعائیں ہوتی ہیں. آج تک مجھے کوئی ایک ان میں سے بتا دیں ان کے لیے کوئی دعا کرتا ہے, گھر والے بھی نہیں کرتے ہوں گے. عمران خان کے لیے دنیا, خانہ کعبہ, کربلا, امریکہ, جہاں سے سنے لوگ کہتے ہیں جی تہجد میں ہماری مائیں دعائیں کر رہی ہے. کوئی ماں کسی کے اپنے بچوں کے علاوہ نہیں کرتی. عمران خان کے لیے دعائیں ہیں, اور میں عمران خان کو یہ بتا کے آئی تھی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے, آپ کے لیے اتنی دعائیں ہیں, اور جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اتنی بددعائیں ہیں. غزہ میں اور فلسطین میں بھی دعائیں, سب جگہ اللہ کروا رہے ہیں, اور انشاءاللہ عمران خان صحت کے ساتھ, زندگی صحت کے ساتھ باہر آئیں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گے. آپ دیکھیے.